तो घर में चुपके में से बैठे हैं। हम ना जाए, आपके पास तो आपका घर है। ये सामने वाली बिल्डिंग है जहाँ तक आग की लपटें पहुँची और आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। अच्छा। और ये केमिकल की कंपनी है और कभी पब्लिक यहाँ पे होता है तो इस टाइप से यहाँ पे लोग रहते, केमिकल कंपनी होती नहीं है। कपड़े तक नहीं बचे पहनने के लिए, सारी गृहस्थी चल गई है। अब शाम का वक्त है, दोबारा से फायर की गाड़ियाँ आई हैं आग बुझाने के लिए। तो सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि दिल्ली के कैलाशपुरी में एक भयंकर आग लग गई एक गोदाम में और उसकी लपटें सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंच गई और चारों के चारों फ्लोर उस आग की चपेट में आ गए। अब शाम का वक्त है, दोबारा से फायर की गाड़ियां आई हैं। आप देख सकते हैं कि दोबारा से आग बुझाने के लिए गाड़ियां आई हैं और सुबह बताया जा रहा है कि 28 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी और अब शाम हो गई, दोबारा से गाड़ियाँ आई हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। कहीं ना कहीं अभी भी चिंगारियां हैं जिसकी वजह से दोबारा से गाड़ियां आई हैं। ये एक गाड़ी है और एक इसके पीछे खड़ी हुई है और दोबारा से वही जद्दोजहद आग बुझाने की शुरू हो चुकी है। ये फायर की गाड़ी है और इसका पाइप निकल के उस गोदाम तक जा रहा है जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहाँ पूरा मामला आया है। क्योंकि गाड़ी अंदर घुस नहीं सकती, इसलिए पाइप के ज़रिए वहाँ तक कनेक्शन किया गया है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रात का ये मामला है। रात 11 बजे करीब आग लगी थी। सुबह हम लोग कवरेज करने आए थे और अब शाम को दोबारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं। इसका मतलब ये है कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है अभी। वो गोदाम है जिसमें रात 11 बजे करीब आग भड़की है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी निकल रहा है। सुबह भी हम आए थे, यहाँ पे कवरेज की थी और उस टाइम बताया गया कि लगभग 28 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची थी और अब शाम का वक्त हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब दोबारा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया और एक बार फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। पानी जो टपक रहा है, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी की तरफ से आ रहा है और अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से 100% आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास या नीचे ना खड़े हों क्योंकि ये बिल्डिंग बेहद कमज़ोर हो चुकी है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जो सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ तक आग की लपटें पहुँच गई और वहाँ रहने वाले लोगों के सारे सामान जलकर राख हो गए। एक बार देख तो लो क्या हुआ है घर में। हम कहाँ जाए, इनके घर में भी लगा दे आग। अपने तो घर में चुपके में से बैठे हैं। हम कहाँ जाए, आपके पास तो आपका घर है। तो देखिए, ये तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जो सुबह से कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी बुझ नहीं पाई है कि आग बुझ नहीं पाई है। आग पीछे एक कमरे में बची है, बिल्डिंग गिरने वाली है, लेंटर झुके हुए हैं, इसलिए हम बैठे हैं, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे रिस्क। अभी सुबह कितनी गाड़ियाँ आई थी? हम सुबह नहीं थे, कल हमारी ड्यूटी नहीं थी, आज आए हैं हम। तो अभी कितनी? 2 गाड़ियाँ आई। अभी कोशिश की जा रही है बुझाने की। नहीं, बुझा के आए हम, पीछे एक कमरे में बची है बस, उसमें अभी खतरा है, इसलिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। लोगों को कुछ निर्देश देना चाहेंगे आसपास इसके बिल्डिंग के नीचे? हाँ, ये इस बच्ची का घर, इसको बता दिया बेटा थोड़ा बैक में अपने पीछे रहना। तो ये देखिए, साफ तौर पर निर्देश भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इसके नीचे ये आसपास लोग ना जाएं, इस तरह के लगातार जो है ये लोग निर्देश दे रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि रिहायशी इलाके में इस तरह के गोदाम, इस तरह के कॉमर्शियल काम जो चल रहे थे वो किसकी शह पर चल रहे थे और इतने वर्षों से कैसे ये गोदाम चल रहा था और इसके अंदर केमिकल था
ये एक बड़ा सवाल है, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सामने वाली बिल्डिंग है जहां तक आग की लपटें पहुंची और आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तरह से बिल्डिंग का हुलिया बदल चुका है, टाइल्स टूट कर नीचे गिर चुकी हैं और नीचे स्कैवेंजर्स भी आपको मिलेंगे जो लोहे का सामान ढूंढ रहे हैं। और अभी तक की आपको द्वारका और इसके आसपास की सबसे बड़ी आग की घटना ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ फैल गई। न सिर्फ गोदाम के सामने वाली बिल्डिंग को इसने चपेट में लिया, बल्कि इसके गोदाम के पीछे की जो बिल्डिंग है वहाँ भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से पीछे की बिल्डिंग भी चपेट में आ गई और टंकी तक भी आग पहुँच गई। लेकिन बड़ी बात देखिए, ये बगल में ये दुकान है और यहाँ पर भी तिरपाल लटकी हुई है, यहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई, लेकिन सामने की तरफ पहुँच गई। तो दायरा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चौथे फ्लोर पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। कल रात में इस यहाँ पे क्या आग लगी है और ये पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। अच्छा। और ये केमिकल की कंपनी है और कभी पब्लिक इस यहाँ पे होता है तो इस टाइप से यहाँ पे लोग रहते, केमिकल कंपनी होती नहीं है। अच्छा। ये अवैध होगी मेरे हिसाब से। तो मालिक का नाम क्या है इसके? क्या मालिक का नाम तो मनोज कुमार। मनोज जी कहाँ रहते हैं? ये पीछे पीछे 1 फ्लोर छोड़ के रहते हैं। कब से चल रही थी ये कंपनी? इसको तो काफी 40 साल से पुरानी है, बहुत पुरानी, 40-45 साल पुरानी है। साल पुरानी कंपनी है, उससे भी पुरानी है, चल रही है यहाँ पे। पुरानी है ये। हाँ, 30 साल से हमारे घर यही है। पूरी गली में आग लगी पड़ी है, पूरी गली में बच्चे लोग लगी हुई है, नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा। इसमें रहते हैं, 3 फ्लोर चल रहे हैं। कपड़े तक नहीं बचे भैया, कपड़े तक नहीं बचे पहनने के लिए, सारी गृहस्थी जल गई है। सब कुछ जल गया है। आप ऊपर चलो, ऊपर चलेंगे, आप आगे आइए, आगे आइए। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? ये मेरी भाभी का फ्लोर है। कितना नुकसान हुआ है? सारा ही नुकसान, सारे क्या रह गया? कुछ नहीं बचा, बस हम बच गए हैं बस, और क्या बचा है? जग रहे थे तो निकल आए ये लोग। अगर सो अब रहे क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हमारा देश के जो नुकसान हुआ है वो बर्दाश्त करते हैं हमारे घर में। अरे अभी थोड़ी कपड़े नहीं है, पहले कहाँ जाए? अब पूरा घर खाली पड़ा है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो हर टाइम में फैमिली है, रहने को ठिकाना इसको देना पड़ेगा। आप भी 4th फ्लोर पे रहते हैं? ये हमारी भाभी का घर है। फर्स्ट फ्लोर भी है, 4th फ्लोर भी है, दोनों सारे फ्लोर जले हुए हैं। कान से तू बात कर ले। फर्स्ट वाला मेरा फ्लोर है, ये भैया फर्स्ट वाला मेरा फ्लोर है। कितना नुकसान हुआ है? आप एक बार चल के देख लो, कुछ नहीं बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल के राख हो चुका है। टीवी, फ्रिज वगैरह, अलमारी, सब कुछ जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। और अगर हम लोग अपने यहाँ से सिलेंडर नहीं हटाते तो ये तो कुछ भी बिल्डिंग ही नहीं बचती। किसकी लापरवाही आपको नजर? इन लोगों की लापरवाही है। मेरे सामने इनके घर में आग लगी है, कल मैं 11:15 पे आग लगी है। मैं ऊपर गई हूँ, अपने फैमिली को बताया 4th फ्लोर पे, मैंने कहा आग लग गई है। सबने फिर सामान वामान निकाला है। मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और उनको अब उनके घर छोड़ा है। वो सोचो कि वो कैसे ऊपर से नीचे उतरी होगी, कैसे बुरी हालत होगी उनकी। और एक बच्चा छोटा सा है, उसको एक छोटा बड़ी बहुत बच्चा मुश्किल से लेके हम नीचे आए और इनकी बेटी तो बेहोशी हो गई थी पानी डाल के। मतलब अगर 10 मिनट का भी अंतर होता तो ये इनकी ये हड्डी भी नहीं मिलती। इनके और husband आप भी है यहाँ पे। इनके मकान देखो, इनके हस्बैंड है जो BSF के अंदर है और अभी वो 15 तारीख को गए, इमीडिएटली अभी वो ऑन द वे ही है। और आप इनका मकानी कंडीशन अंदर जाके देखो। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, आप लोग बताइए। हमें जैसा हमारा घर था, हमें वैसे अपना घर चाहिए। रहने को जगह देंगे हमें, सबसे पहले तो रहने के लिए देंगे ये, चाहे जहाँ से जो करें। हम कहाँ जाएंगे सारे के सारे? अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो पता ही नहीं कहाँ हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।